नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तराखंड में क्यों बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इससे आने वाले वक्त में क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल से देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाल में उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिला। हाल फिलहाल की घटना मैं आपको बताता हूं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के दूरस्थ गांव जुम्मा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। घटना के बाद 3 बच्चियों के शव बरामद किए गए, जबकि गांव के 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोग और भी लापता हैं, जिनकी संख्या अभी फिलहाल पता नहीं चल पाई। वहीं एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम लापता लोगों की लगातार तलाश कर रही है। उत्तराखंड में हाल के दिनों में बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। जून 2013 की आपदा के दौरान भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई थीं। दोस्तों, उत्तराखंड में बादल फटने और ज्यादा बारिश की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं साल दर साल। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। मैदानी इलाकों में भी बादल फटने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने या ज्यादा बारिश की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। दोस्तों, देहरादून के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जब एक जगह पर अचानक से एक साथ भारी बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहा जाता है। आम आदमी के लिए बादल फटना ठीक वैसा ही है जैसा किसी पानी भरे गुब्बारे को अचानक से फोड़ दिया जाए। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक बादल फटने की घटना तब होती है जब काफी ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। अगर किसी एक जगह पर 1 घंटे के दौरान 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे हम बादल फटना कहते हैं। ये बादल फटने की कैटेगरी में आता है। इसे क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। मॉनसून की गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के संपर्क में आती हैं तो बहुत बड़े आकार के बादलों का निर्माण होता है। यही वजह है कि हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते। फिर अचानक एक ही जगह पर तेज बारिश होने लगती है। चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। दोस्तों, पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज बारिश होती है जो सैलाब बन जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने के बाद विनाश लीला इसलिए भी ज्यादा होती है कि अधिकतर हिमालय का भी कच्चा पहाड़ है और वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी पूरे हिमालय क्षेत्र में बढ़ गई है। बारिश की तीव्रता भी यहां बढ़ गई है। बारिश पॉकेट्स यानी छोटे छोटे हिस्सों में बारिश होना ये देखा जा रहा है। किसी एक जगह बादल इकट्ठा होते हैं और ज्यादा भारी बारिश से बादल फटने जैसे हालात पैदा होते हैं। बारिश का समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसके साथ ही मॉनसून की कुल अवधि भी घट गई है। इसके साथ ही गर्मियों में हीट वेव बढ़ने से घाटियां और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी बढ़ रही है, जिसका असर क्लाइमेट में आ रहे बदलावों पर पड़ता है। दोस्तों, देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, जिसके वैज्ञानिकों का भी ये कहना है, ये मानना है कि निश्चित तौर पर बादल फटने की घटनाएं पिछले 1 दशक में बढ़ी हैं। उत्तराखंड में पहले भी बादल फटते रहे हैं, लेकिन वो दुर्गम इलाकों में किसी गांव में ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं होती थी जिससे नुकसान भी इतना ज्यादा नहीं होता था। लेकिन अब मल्टी क्लाउड बर्स्ट यानी बहुत सारे बादल एक साथ एक जगह पर फट रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है, यह भी मानना है कि टिहरी बांध के अस्तित्व में आने के बाद इस तरह की घटनाओं में खास तौर पर इजाफा हुआ। तो टिहरी बांध इसके पीछे एक बड़ी वजह भी माना जा रहा है। दोस्तों, टिहरी में भागीरथी नदी पर करीब 260.5 मीटर ऊंचा बांध बना है, जिसका जलाशय करीब 4 क्यूबिक किलोमीटर का है और कई एकड़ में ये फैला हुआ है, जिसका ऊपरी हिस्सा करीब 52 वर्ग किलोमीटर का है। जिस भागीरथी नदी का कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र पहले काफी कम था, बांध बनने के बाद वो बहुत ज्यादा हो गया। इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पानी इकट्ठा होने से बादल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। मॉनसून सीजन में बादल इस पानी को संभाल नहीं पाते हैं और ये फट जाते हैं। पूरे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। नदी का प्राकृतिक बहाव रोकने से प्रकृति मुश्किल में आ गई।
इसलिए बादल फटने की घटनाओं में तेजी आई। दोस्तों, उत्तराखंड के कुछ पर्यावरणविद ये मानते हैं कि बादल फटने की घटनाओं में पिछले एक दशक में निश्चित तौर पर काफ़ी इजाफा हुआ है और टिहरी बांध की विशाल झील से जो वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, वो बरसात के मौसम में भारी बादल बनाता है, जिसका असर सिर्फ गढ़वाल पर ही नहीं पड़ रहा है, कुमाऊं पर भी इसका असर हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तराखंड में बादल फटने की पहली बड़ी घटना 1952 में सामने आई थी, जब पौड़ी जिले के दूधातोली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से नयार नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस घटना में सतपुली कस्बे का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया था और कई लोगों की मौत हो गई थी। 1954 में रुद्रप्रयाग जिले के डडुआ गांव में अतिवृष्टि के बाद भूस्खलन से पूरा गांव दब गया था। 1975 के बाद से लगभग हर साल इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं और अब हर बरसात में 15 से 20 घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। एक साल में ज्यादातर समय सूखे की स्थिति बनी रहती है और कुछ दिन के भीतर इतनी बारिश आ जाती है कि जनधन का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, अतिवृष्टि से होने वाला नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में पहाड़ी ढाल की प्रवृत्ति किस तहत की आमतौर पर होती है। भंगुर और तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में आमतौर पर अतिवृष्टि से ज्यादा नुकसान होता है। वैज्ञानिक पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बनने वाली सड़कों को भी अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान का कारण मानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में पिछले 20 साल में लगभग 52,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। 1 किलोमीटर सड़क निर्माण में औसतन 40 घन मीटर मलबा पैदा होता है। इस तरह इन 20 सालों में करीब 200 करोड़ घन मीटर मलबा पैदा हो चुका है। इस मलबे के निस्तारण के लिए भी कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया जाता। ये एक बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। मलबा पहाड़ी ढलानों में ही पड़ा रहता है और तेज बारिश होने पर निचले इलाकों में नुकसान पहुंचाता है। हालांकि कुछ सतर्कता बरती जाए तो बादल फटने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे लेकर कई सुझाव दिए हैं। USDMA के अनुसार लोगों को ढलान पर मजबूत जमीन वाले क्षेत्रों में रहना चाहिए। घाटियों के बजाय सुरक्षित जगहों पर घर बनाएं। अवैज्ञानिक तरीके से होने वाला निर्माण भी तबाही के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है। जरूरत है कि लोग इन अलर्ट्स को गंभीरता से लें और सुरक्षा के तमाम उपाय अपनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताएं। जागरूकता भरा ये वीडियो आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, इसे अभी शेयर करें।